आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जिन पिछड़े जातियों को रिजर्वेशन का पूरा फायदा मिल चुका, उन्हें अब ये छोड़ देना चाहिए ताकि अति पिछड़े को ज्यादा जगह मिल सके। पंजाब सरकार पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कानून 2006 के वैध होने के कर रही बचाव। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक तौर पर मजबूत जातियों को इससे बाहर लाने की कर रहा बात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा में हुआ हादसा। तब तक 11 लोगों ने तोड़ा था दम और 60 से ज्यादा झुलसे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर शरीर का एक अंग कम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। देश का कोई अंग विकास से वंचित रह जाए तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित बड़ा सुंदरी पंचायत अंतर्गत आने वाले तकरीबन 16 गांव के हजारों लोगों ने इस वर्ष 2 बड़े चुनाव में मतदान बहिष्कार की घोषणा। लोकसभा चुनाव और वर्ष 2024 में होने वाले झारखंड के विधानसभा चुनाव में मताधिकार करने का प्रयोग करने से किया मना। जेडीयू सांसद से बोले पीयूष गोयल, अभी तक इतिहास में ही है आप। कार्रवाई के दौरान जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच जमकर हुई नोकझोंक। आरएलडी विधायकों को बुलाया गया दिल्ली। बीजेपी से गठबंधन पर जयंत चौधरी करेंगे चर्चा। प्रदेश में भी टूट के कगार पर दिख रहा है इंडिया गठबंधन। वहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच टूट सकता है गठबंधन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की दस्तक। 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। पूर्व तत्कालीन मंत्री रहे हरक सिंह रावत सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ 7 फरवरी को सुबह करीब 5:30 बजे एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखेंगे एक साथ। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण किया स्वीकार। 2 खिलाड़ी दिला सकते हैं पाकिस्तान को फाइनल का टिकट। तब तक भारत से होगी टक्कर। मेगा मुकाबले का है इंतजार। अब सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर जमी। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार का हाल ही उद्धव ठाकरे जैसा हुआ। वहीं जैसे ठाकरे की शिवसेना बंटी, ठीक उसी तरह पवार साहब की एनसीपी टूटी। जैसे उद्धव के हाथों से धनुष बाण फिसला, ठीक उसी तरह से शरद पवार की कलाई से घड़ी हुई गायब। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी शादी की 18वीं सालगिरह पर उनसे मिलने पहुंची ईडी दफ्तर। मिली जानकारी के अनुसार चंपई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की कर सकते हैं, इनकी संभावना है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्रियों में से 3 मंत्री का जा सकता है मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा तंज। पड़ोसी देश पाकिस्तान में गुरुवार को आम चुनाव होने से एक दिन पहले यानी बुधवार को वहां एक नहीं बल्कि 2 स्थानों पर हुए बम धमाके। इलाकों में अब तक 26 लोगों की मौत की सूचना। हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और बढ़ी। ईडी को 5 दिन की और रिमांड अवधि मिली। दिल्ली शराब घोटाला केस को लेकर जांच की जद में आए अरविंद केजरीवाल को मिली राहत। अब उन्हें कोर्ट में नहीं होना होगा पेश, तारीख बढ़ाई। पहली पारी में 6 विकेट लेकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने वाले इस स्टार गेंदबाज को ताजा टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में 3 पायदान का पहुंचा फायदा। तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 पर पहुंचने वाले बन गए दुनिया के पहले गेंदबाज। के पाठक ने अपर मुख्य सचिव बनने के बाद कई तरह के आदेश किए जारी। उन्होंने शिक्षकों को संघ बनाने से रखा दूर। किसी संगठन से जुड़ने पर कार्रवाई करने की कही बात। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते सियासी गलियारियों में हलचल हुई शुरू। तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम एक बार फिर एक्शन अवतार में आएंगे नजर। एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म का कर दिया ऐलान। बाहुबली आनंद मोहन को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। शीर्ष अदालत ने आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज पहली बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 15 फरवरी को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ हो रहा समाप्त। बिहार में हम के संस्थापक जीतनराम मांझी ने अपने बेटे को दिए गए विभाग पर हाल ही में जताई थी नाराजगी, लेकिन मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा, मैं अपने विभाग में संतुष्ट हूँ। सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों शराब से भरे ट्रक और ड्राइवर खलासी को पकड़ा। ट्रक की चेकिंग की गई तो नजारा चौंकाने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले उनका ये दिल्ली दौरा बेहद अहम। प्रदेश की सियासत इस समय ऐसे दौर से गुजर रही जहां ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के एक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल।
रेलवे नौकरी भर्ती में सीट बांटने को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में हंगामा जारी। पटना, नवादा, भागलपुर और दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन और हंगामे की खबरों ने रेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई। केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए उठाने जा रहे सख्त कदम। बिल में कई सख्त प्रावधान किए गए। इसके अनुसार पेपर लीक में शामिल होने पर 10 साल की सुनाई जा सकती है सजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ के साथ बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी किया लोकार्पण। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी में कार्यरत एक इंजीनियर ने की आत्महत्या। उनके सुसाइड की खबर आग की तरफ फैली। सुसाइड की खबर सुनकर मौके पर एनटीपीसी के कई कर्मचारी पहुंचे। अंबिकापुर में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने की खुदकुशी। छात्रा की उम्र 12 साल, वो कक्षा 6 की छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने स्कूल के टीचर पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इसके बाद बीच मैच में ऑस्ट्रेलिया के रिव्यू पर नॉट आउट देने के बाद फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। इसके बाद ये देखकर सब हुए हैरान। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर किया प्रहार। पीएम मोदी ने कहा उन्हें वो कार्यकाल भी याद है जब उन्हें केंद्रीय मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया वो इस्तीफा नहीं देंगे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी कुर्सी पर बने हुए हैं और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दिल्ली में एक अदालत ने बुधवार को ईडी की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया जारी। ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो समन का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के आवास पर छापा मारने पहुंची ईडी के अधिकारी। तलाशी लेने के बजाय उनके घर में लिविंग रूम में बैठे रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को किया ये दावा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने किया संबोधन। सीएम योगी ने इस दौरान अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश भाषण से ध्यान भटकाते हैं, उनकी बातें तथ्य रहित है। सपा बसपा ने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। भारत में सभी निवेशकों को ट्रेडर्स के लिए शेयर बाजार सुबह 9:15 खुलते हैं, वहीं प्री ओपनिंग 9:07 पर हो जाते। बंद होने का समय 3:30। इसी के दौरान निवेशक पैसा लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। पठान की भारी सफलता के बाद फैंस जॉन अब्राहम को उनके एक्शन से भरपूर स्टंट के साथ सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार। जॉन अब्राहम जल्द विलन के बाद जल्द हीरो बन एक्शन के अवतार में आएंगे नजर। बिहार में सरकार बदल गई। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की हो गई बहाली, लेकिन नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का नहीं हुआ समाधान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जवाब। उन्होंने कहा कि अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरखधंधा नहीं हुआ यूपी के किसी जिले में। उत्तराखंड में दरोगा भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद निलंबित हुए दरोगाओं को विजिलेंस ने दी राहत। सभी 20 दरोगाओं को कर दिया गया बहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना साधते हुए कहा जिनके पास नेता के रूप में कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। एसपी संजीव कुमार कंचन ने बताया कि पुलिस ने सारंगपुर से राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल नाम के 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अब विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु कहने का लिया फैसला। पुलिस ने चोरी की घटना का मात्र 24 घंटे में किया खुलासा। पेंट की दुकान पे चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी की चीजें बरामद। गाजियाबाद में चोरों के हौसले लगातार बुलंद। चोरों ने चौकी के पास खड़ी कार पर किया हाथ साफ। कार पर हाथ साफ कर मौके से हुए फरार। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली कामयाबी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड करते थे गिरोह। अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी की गई कुर्क। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर हुई सख्त कार्रवाई। माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई। अतीक की लगभग 7 करोड़ की प्रॉपर्टी की गई कुर्क।